ना तो वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, बीएससी सेक्स फिफ्थ बीएससी सिक्स सेमेस्टर थर्ड ईयर का जूलॉजी सेकेंड पेपर का यह है फर्स्ट यूनिट। तो इसमें हम देखेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है। तो द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। मतलब इकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो लिविंग थिंग्स है उनके बीच, अपने इन्वायरमेंट के बीच, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो इन्वायरमेंट है उन दोनों के इंटर रिलेशनशिप को हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। सो अर्ली इकोलॉजी आइडियाज एंड थ्योरीज, मतलब कि पहले के टाइम पे, मतलब अभी से पहले के समय में इकोलॉजी का थ्योरीज, मतलब उस समय पीपुल कैसे इकोलॉजी को देखते थे, उनका उस मतलब इकोलॉजी के को लेकर क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसके बारे में हम देखेंगे। एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अर्ली ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, concept of balance and harmony, theoretical framework focusing on the equilibrium and symbiotic relationship in nature, emergence of ecosystem concept, formulation of idea that organism and their physical environment form an ecological system। मतलब कि पहले के समय में ये मतलब होता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो सराउंडिंग्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और इन दोनों के बीच में कोई मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखा जाता था नेचर और लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर। और आगे बढ़ते हैं। द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी इन 20th सेंचुरी, मतलब कि जो इकोलॉजी का इमर्जेंस यानी कि इकोलॉजी का जन्म कब हुआ, 20th सेंचुरी में इसका जन्म हुआ। कब? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इम्पैक्ट, मतलब द राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन नेचुरल हैबिटाट्स एंड इकोसिस्टम। मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ तब उसके बाद सब लोगों ने देखा कि जो इकोसिस्टम और हैबिटाट यानी कि जो रहने का जगह है उसके बारे में सब लोगों ने देखा। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ तो पेड़ कटने लगे। उसके बाद सबको रियलाइज हुआ कि नहीं, पेड़ पौधों का और जो हमारी इन्वॉल्वमेंट है उसका भी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। एडवांसमेंट इन इन्वायरमेंटल साइंस, डेवलपमेंट ऑफ न्यू साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर इकोलॉजिकल रिसर्च। जब इकोलॉजी को लेकर रिसर्च हुए और कुछ साइंटिफिक मेथड्स जब आए तब लोगों को पता चला कि हमारे लाइफ में इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। शिफ्ट इन इकोलॉजिकल अवेयरनेस, द ग्रोइंग ऑफ रिकोजिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद कुछ साइंटिफिक मेथड टेक्नोलॉजीज आए जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता फैली अपने इकोलॉजी को लेकर, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल अवेयरनेस के रूप में शिफ्ट हुआ। मतलब पीपुल अब ये जान चुके थे कि हाँ, हमारे जीवन में इकोलॉजी का भी रोल है। और की फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, हम ये देखेंगे अब कि इकोलॉजी मतलब हिस्ट्री में इकोलॉजी का कैसे जन्म हुआ। रेकल कार्सन, अवार्ड विनिंग ऑथर एंड मैरीन बायोलॉजिस्ट, नोन फॉर हर बुक साइलेंट स्प्रिंग। मतलब ये एक ऑथर है जिन्होंने ये बुक लिखा था साइलेंट स्प्रिंग। इसमें इन्होंने बताया कि कैसे जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा नेचर है, वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। सेकंड है चार्ल्स डार्विन, नेचुरलिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट, रिन्यूड फॉर हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। हमने चार्ल्स डार्विन के बारे में इवोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि उन्होंने कैसे बताया कि नेचुरल सिलेक्शन होता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि पहले छोटे छोटे एनिमल्स हुआ करते थे, फिर उनमें जब मतलब बेसिकली हॉर्सेस थे, जब उनमें नेचुरल सिलेक्शन हुआ
मतलब जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो जिन लोगों ने अपना गर्दन ऊपर उठा के, जिन लोगों ने पेड़ के पत्ते को खा लिया, तो वो सरवाइव कर गए, बाकी सारे का डेथ हो गया। तो उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। तो इसकी जो उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन के बारे में बताया, इसकी वजह से लोगों में काफ़ी जागरूकता बढ़ी कि हाँ, नेचर का हमारे लाइफ में क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है। और थर्ड है एल्डो लियोपोल्ड, इकोलॉजिस्ट एंड ऑथर ऑफ अ स्टैंड काउंट्री एल मेक अ की टेक्स्ट इन इन्वायरमेंटल एथिक्स। इन्होंने इन्वायरमेंटल एथिक्स एक स्टैंड कंट्री एलमेटिक, मतलब इन्होंने एक बुक लिखी, इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा, इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था इन्वायरमेंटल एथिक्स के ऊपर, जिसकी वजह से भी काफ़ी लोगों में जागरूकता फैली इन्वायरमेंट को लेकर। बस इसमें हम यही सब देखेंगे। माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोलॉजिकल कंसेप्ट, मतलब कि इकोलॉजी के डेवलपमेंट में मतलब क्या क्या रुकावटें हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इवोल्यूशनरी इकोलॉजी, इंटीग्रेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी प्रिंसिपल इनटू इकोलॉजिकल स्टेट, मतलब कि स्टडीज है। तो हम देखेंगे कि जो मतलब इवोल्यूशन होता है, और जिसकी और मेजर इकोलॉजिकल मूवमेंट एंड देयर इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटलिज्म, a social and political movement advocating for the protection of the environment। मतलब कि हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इकोलॉजिकल मूवमेंट है और इनका उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहला है इन्वायरमेंटलिज्म, और सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंटलिज्म है, ये एक सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसके द्वारा जो ये इसके पक्ष में बताता है कि हमको कैसे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, एफर्ट टू रिपेयर एंड रिन्यू डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम एंड हैबिटाट्स, ये बताता है। इसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि मतलब इसके थ्रू ये एफर्ट किया जाता है कि जो रिन्यू, मतलब कि जो डैमेज हो चुका जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उसको कैसे वापस से रिन्यू किया जाए। और हैबिटाट, जैसे कि पेड़ पौधे जैसे हो गए जहाँ पे पक्षी रहते हैं, मतलब वो उनका एक तरह से वो उनका हैबिटाट है, उसको कैसे रिन्यू करे, रिस्टोर करे, ये हम इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के थ्रू जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। The promotion of practice that meet the needs of the present without compromising the future, मतलब कि हमको आज का जो प्रेजेंट का जो हमारा जो हमको चाहिए होगा, मीन्स की रिसोर्सेज जो हमको चाहिए प्रेजेंट में, उसको हम फुलफिल करें विदाउट डैमेजिंग आवर फ्यूचर। मतलब कि हमको अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना और प्रेजेंट को भी। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो इकोलॉजी वर्ड है उसको दिया गया था अर्न्स्ट हैकल द्वारा। इन्होंने इकोलॉजी टर्म को लेट 19th सेंचुरी में इन्होंने इकोलॉजी का टर्म को क्वाइन किया। और एंड्रेस फ्रेंच विलियम्स कैम्पर कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरीज एंड कंसेप्ट, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया इकोलॉजिकल थ्योरी और कंसेप्ट को बिल्डअप करने में। फादर ऑफ इकोलॉजी, कार्ल लिनियस अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, सिस्टम नेचुरल authored the 18th century work that laid the groundwork for taxonomy and classification. Foundation natural pioneering। जो कार्ल लिनियस वॉन हम्बोल्ट है, इन्होंने 18th सेंचुरी में ये ग्राउंड, मतलब इन्होंने क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी, मतलब इनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है बेसिकली। और उन्होंने 18th सेंचुरी में टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन के ऊपर वर्क किया। और ये है और ये मतलब पहले ऐसे नेचुरलिस्ट थे जो मतलब इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन को इन्होंने सिग्निफिकेंट, यानी कि ये बताया कि इनका भी हमारे लाइफ में रोल है। इनके इस जो इन्होंने ये किया था
टेक्सोनॉमी का एंड क्लासिफिकेशन जो इन्होंने किया, इसकी वजह से हमको पता चला कि इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब इन्वायरमेंट का हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, क्या रोल है, ये पता चला। ये कुछ स्टडीज है जो कि आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hare Krishna, please like and subscribe my channel. Hare Krishna to all of you. Keep studying, keep smiling.